थोड़ा तो शर्म कर लिया करते, थोड़ी तो शर्म करो, नहीं तो भगवान से डरो। क्या लेके जाओगे? कुछ लेके नहीं जाना है। कब यहाँ से निकल लोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इतनी गंदगी फैला के तुमको क्या मिलने वाला है? थार खरीद लोगे, कार खरीद लोगे, बंगला बनवा लोगे, लग्जरियस लाइफ जियोगे, बस ये कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे दुआओं में बहुत ताकत होती है वैसे बद्दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। और बद्दुआएं जब अपना हिसाब लेती है ना, एक टाइम पूरा होने के बाद, तो इंसान को रोने लायक नहीं छोड़ती है। और तुम जितनी गंदगी फैला रहे हो, जितनी गंदगी दिखा रहे हो, जो तुम्हारी ऑडियंस तुमको प्यार करती है, तुम पे विश्वास करती है, ट्रस्ट है उनका, और उसी ट्रस्ट से वो तुमको देखने आते हैं, उसी ट्रस्ट से तुमको वो सब्सक्राइब करके रखे हैं, और तुम उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तुम लोग जितने भी ये यूट्यूबर, ब्लॉगर, जो भी तुम ये घटिया लोग हो, जो तुम लोग कभी शादी का मजाक बना रहे हो, कभी रिश्ते का मजाक बना रहे हो, कभी प्रेगनेंसी का मजाक बना रहे हो, कभी मिसकैरेज का मजाक बना रहे हो, तुम लोग को क्या लगता है कि भाई तुम नीचे वाले जो तुम्हारी ऑडियंस है, सब्सक्राइबर हैं, पब्लिक को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो? पब्लिक को हो सकता है तुमको लग रहा होगा कि हम पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये पब्लिक मेरा कुछ नहीं कर पा रही है, हम डॉलर छाप रहे हैं, हमारा लाइफ लग्जीरियस हो रहा है, हम वो हर एक चीज़ वो मुझे मिल रहा है, जो चीज़ कि हम शायद इस जन्म में हमें नहीं मिलता, हम कल्पना भी तुम नहीं किए होगे कि वो चीज़ें तुम आज वो तुमको मिल रहा है। और ये किसके बदौलत मिल रहा है? इस पब्लिक के, इस ऑडियंस के बदौलत मिल रहा है। तो कम से कम इस ऑडियंस के साथ, इनके इमोशंस के साथ तो मत खेलो। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम शादी का मजाक बनाए, शादी का मजाक बनाए? तुमको कभी ये चीज़ समझ में आया कि तुम और तुम्हारी बीवी मिलके जैसे शादी का मजाक बनाए, अपने रिश्ते का मजाक बनाए, उस जगह पे कितनी ऐसी औरतें होंगी जो उस चीज़ से सफ़र कर रही होंगी? कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके लाइफ में उनका हस्बैंड ये चीज़ कर चुका होगा, उनको गालियां देता होगा, उनको टॉर्चर करता है, उनके कैरेक्टर पे मतलब कि एलिगेशन लगाता है। वो लड़की जो अपने दर्द को भूल गई होगी, उसका दर्द तुम लोग कुरेद रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास यूट्यूब का पावर है, तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो, तुम चाहोगे जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये नीचे के पावर से कुछ नहीं होगा। जिस दिन ऊपर वाला अपना पावर दिखाएगा ना, तुम मुंह के बल गिर जाओगे। तुम लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हो ना। तुमको लग रहा है कि हम गलती पे गलती कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, झूठ सच दिखा रहे हैं। मेरा क्या हो रहा है? मुझे बहुत बढ़ के व्यूज आ रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है मुझे, चाहे वो गलत चीजें ही क्यों ना हो, इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन एक बात याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम जाने अनजाने ऐसी गलती तो कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, हमें लगता है कि भाई ये सिर्फ कंटेंट है, हमें यही लगता है कि सिर्फ कंटेंट है और हमारा काम ही है कंटेंट क्रिएट करना। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिससे कि किसी के इमोशंस को, किसी के फीलिंग्स को, किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचे। ऐसे कंटेंट क्रिएट करो। ये जो घटिया टाइप तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, इसको कंटेंट क्रिएट करना नहीं कहते हैं, इसको नीचता की सारी हदें पार करना कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से राजा ब्लॉग की। मैं जितना चाहती हूँ कि भाई इस बंदे पे बात ना करूँ, लेकिन मेरा काम है रिएक्शन देना, और मेरा काम है रिएक्शन देना, और ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं कि बातें तो करनी पड़ती है। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी आप लोगों को कि भाई ये बंदा बहुत गिरा हुआ है, बहुत नीच है। तो चलिए मैं इसकी नीचता की आज बहुत सारी बातें करूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राजा ब्लॉग की। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं गुस्से में बोलूँगी तो उटपटांग बोल जाऊँगी। इसलिए मैं खुद को मतलब अपने शब्दों पर संयम रख रही हूँ। और बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मेरे वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं ना, हमें मोटिवेट करते हैं। आपके जो लाइक होते हैं, आपके जो व्यूज़ होते हैं, प्लस आप जो सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कह रहे हैं शायद सही कह रहे हैं। आपको जो लगे, जरूरी नहीं कि आप मेरी बातों को सही ही कहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए सही नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि हमारी बातें कुछ लोगों को अच्छी लग रही हो, कुछ को खराब भी लग रही हो, लेकिन आपका जैसा भी राय हो ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी थी कि ये राजा ब्लॉग अब ये शादी, डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सी जो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लपुआ को कॉपी कर रहा है। ये सेम उसी के पैटर्न पे चल रहा है। जैसे उस बंदे ने अपनी बीवी को बदनाम किया, वहां पे उस आदमी का अफेयर था, यहाँ पे इस औरत का अफेयर निकाला गया। उसके बाद वो कंट्रोवर्सी चली, जब उसको समझ में आने लगा कि भाई ऑडियंस अब इस चीज़ को समझ चुकी है, रिएक्शन वाले इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमारी बीवी जो है भिक्स लगा के रो रही है, और हमारी बीवी का भी ये जो नाटक है पुतना जी का, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए राजा ब्लॉग को ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई ये अब हमको उल्टे गालियां पड़ रही है, लोग हमारी सच्चाई अब बाहर आ जाएगी, अब ज़्यादा दिन तक इस स्क्रिप्ट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी के चैनल डिलीट करवाए, जिससे उसके व्यूज़ तो आ गए थे, चैनल मोनेटाइज हो गया था, अच्छे खासे डॉलर भी बन गए थे। उसके बाद वो चैनल को डिलीट करे, क्योंकि राजा ब्लॉग को पता है कि भाई वो एक फेमस चेहरा है, उसके लिए चैनल क्रिएट करना, चैनल पे सब्सक्राइबर लाना या चैनल पे व्यूज़ लाना आम बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो इंसान एक बार वायरल होता है ना, लोग उसको जानते हैं, उसके लिए रोज़ एक नया चैनल चाहे तो वो खड़ा करे और उसका चैनल ग्रो करता है। भले नए नए चेहरे को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। और हमें तो बस ये समझ में नहीं आता है कि लोग इतनी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन लोग इनको इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, इतना ज़्यादा इनके वीडियोस देखते हैं कि इनको इतना ज़्यादा डॉलर आता है कि ये पगलाए रहते हैं और पगलापन में कुछ भी हरकतें करते हैं। तो मैं पहले ही बोली थी कि भाई अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गया, अब इसकी बीवी और इसके वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कभी बोल रहा है मेरा डाइवोर्स होने वाला है, कभी बोलता है मुझे जेल तो जाना ही पड़ेगा, कभी बोलता है मुझे माफ़ कर दो मेरी बीवी। मतलब इस टाइप के इसके टाइटल और थंबनेल जब आने शुरू हो गए थे तो लोग को ये समझ में आ चुका था कि भाई अब ये बंदा पैचअप करने वाला है, अब इसकी बीवी का घर वापसी होगा और ये हैप्पी एंडिंग दिखाएगा। लेकिन हाँ सोचिए, ये बंदा इतना चालाक है, इतना तेज है कि ये अपनी बीवी को ले आता है और आसानी से बैठ के और दोनों एक दूसरे के गले लग के फिर से विक्स लगा के रोते हैं और ऑडियंस को फिर से सी बनाते हैं। सोचिए कि जो इंसान अपने खाने हगने हर चीज़ का वीडियो बनाता है, इसकी बीवी मायके से आई, ये इसका कहना था कि रात को 1:30 बजे आई, हम लोग गले लग के बहुत रोए दोस्तों और हम उसका वीडियो शूट नहीं कर पाए। सोचिए ये राक्षस जब खाने हगने हर चीज़ का वीडियो बनाता है, मतलब कोई भी एक गंदी एक्टिविटी भी ये नहीं छोड़ता है वीडियो के चक्कर में। आपको लगता है कि जब इसकी बीवी मायके से आई और कब आई, आके इसके गले लग के रोई और ये वीडियो नहीं बनाया होगा? और सोचिए कि इसकी बीवी जिसको बदनाम कर रही थी, उस अजय को, उस कोमल को, खुशबू को, जितने लोगों का नाम, मुझे तो लगता है कि वो सारे लोग इस स्क्रिप्ट में मिले हुए हैं। क्योंकि अगर नहीं मिले होते तो कोई अगर किसी का नाम लेके अगर इस टाइप का वीडियो बनाता है कि मेरे पति से उसका अफेयर है या मेरा पति उसके साथ है, मेरा पति गे है, ये है वो है, ये देवी जी का कहना था कि मेरा पति गे है। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या मेरा पति गे है? तो देवी जी आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपका पति गे है। और दूसरी बात कि भाई वो लोग मतलब कुछ नहीं बोले जिनके नाम से वीडियो बना, और आज देवी जी का एक नया आता है। क्योंकि देवी जी जिस दिन आई थी, जिस दिन पहला वीडियो उनका आया था कि मेरा और मेरी पत्नी का ये ठीक हो गया, मेरी पत्नी का घर वापसी हो गया और हम दोनों अब खुशी खुशी रहेंगे, हम इसके बिना नहीं रहेंगे और बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। यानी कि जैसे लपुआ का हुआ था कि जब उसकी बीवी से उसका पैचअप हो गया था तो उसका ये जो है ना प्रेगनेंसी वाला स्क्रिप्ट चलता, उसका भी प्रेगनेंसी वाला स्क्रिप्ट चलता, लेकिन वो उसका स्क्रिप्ट नहीं चला क्योंकि उससे पहले उसके भाई ने ये कंटेंट अपनी बीवी के साथ खेला। ये स्क्रिप्ट उसके छोटे लपुआ ने अपनी बीवी के साथ किया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको रास्ते में उल्टी हुआ, ये हुआ वो हुआ, लंद हुआ फंद हुआ, और 3 महीने तक किसी तरह से बच्चा वाला कंटेंट खेलता रहा पूरा राज परिवार। क्योंकि सबको पता है कि भाई इस टाइप के कंटेंट पे व्यूज अच्छे आते हैं, शादी ब्याह वाले कंटेंट पे व्यूज अच्छे आते हैं, कंट्रोवर्सी वाले पे आते हैं, प्रेगनेंसी वाले पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो था स्क्रिप्ट, पहले अंशु मैडम ने ये किया, फिर सेकंड टाइम वो राज परिवार का नकचुआना भैया, और अभी थर्ड टाइम मैं पहले ही बोली थी, अगर मेरा पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि अब देखिए अब आएगा प्रेगनेंसी वाला। तो देवी जी अगर आप सच में प्रेग्नेंट हैं, सच में आप प्रेग्नेंट हैं, तो एक बात बताइए, आप तो कह रही थी कि आपका पति गे है, आपके पति को मर्द में इंटरेस्ट है, अजय में उसको इंटरेस्ट है, तो एक बात बताइए, जब आपके पति को अजय में इंटरेस्ट है तो फिर ये बच्चा फिर किसका है? फिर आप कंसीव कैसे की?
फिर ये बच्चा आखिर किसका है? जब आपका पति गे है, उसको मर्द में इंटरेस्ट है, आपके पति को आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके साथ वीडियो तक बनाना नहीं चाहता था, वो आपको प्यार नहीं करता था, वो दूसरी लड़कियों को प्यार करता था, तो जब आपके और आपके पति के बीच में इतनी सारी परेशानियां थी, और सबसे बड़ी बात तो कि आपका पति गे था, उसको मर्दों में इंटरेस्ट था, तो फिर ये बच्चा कैसे? कि भाई आखिर ये बच्चा किसका है? और मुझे पता था कि भाई अब वो सारे कंटेंट खत्म हो चुके हैं, डाइवोर्स वाला, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे थाने में जाना पड़ेगा, मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, और लास्ट अब इसकी बीवी आई है तो हैप्पी एंडिंग तो हुआ। अब आया कंटेंट आएगा ये प्रेगनेंसी का। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ये कह रहा है कि मेरी बीवी 1 मंथ की प्रेग्नेंट है, 1 मंथ में 20 दिन शायद इसकी 10 या 15 दिन या 20 दिन इसकी बीवी अपने मायके रह के आई है। जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो इसकी बीवी की 1 मंथ में कोई भी एक्टिविटी आज तक इस बंदे ने अपने ब्लॉग में शेयर नहीं किया। चलिए इसकी बीवी वीडियो नहीं बनाती है, मानते हैं, लेकिन ये तो हर चीज बोले तो खाने हगने हर चीज का वीडियो बनाता है, और उसमें इसने कोई एक्टिविटी शेयर नहीं किया। और आज क्या कह रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी किट दिखा रहा है और कह रहा है कि खुशखबरी है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरे घर में बच्चा आने वाला है। और मेरी देवी जी जो है वो सुबह उठ के खाना खाने लगती हैं, क्योंकि इनको भूख लगता है, क्योंकि इनके पेट में बच्चा पल रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि भाई आखिर 1 मंथ में मतलब इसकी बीवी को और प्रेगनेंसी के कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ, और 1 मंथ में मात्र 15 दिन इसकी बीवी अपने मायके रह के आई है, और 1 मंथ का बच्चा हो चुका है। तो क्या इसको पहले से नहीं पता था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है? और अगर पता था तो ये कह रहा है कि जब मुझे पता चला, मतलब इस कंट्रोवर्सी के पीरियड में जब मेरा इसका झगड़ा हुआ और जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं अपनी बीवी को ऐसे हालात में कैसे छोड़ सकता हूँ। तो अब आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मतलब 1 मंथ का बच्चा, 1 मंथ का प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ, जब इसकी बीवी के मतलब प्रेगनेंसी जब इंसान कोई लेडी कंसीव करती है तो उसका सबसे पहले उसका पीरियड रुकता है, और जब पीरियड रुकता है तो ये गुड न्यूज वो भले 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद वो किसी को दे या ना दे, अपने पति को सबसे पहले बताती है। तो जब इसकी बीवी इसको नहीं बताई, इसको कुछ नहीं पता था, इसको कब पता चला? जब इधर 2 4 5 दिन जो झगड़े चले हैं, जिस 10 दिन मान के चले इसकी बीवी मायके रही, उस कंडीशन में जब झगड़े का हैप्पी एंडिंग करना था तो इसको पता चलता है कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। और उस प्रेगनेंसी का जांच आज होता है, जब ये अपने मतलब यहाँ आ जाती है और कह रही है उसकी बीवी कि मेरा पति का हम सारा गलती माफ़ कर दिए, क्योंकि मुझे लगा मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है, मतलब मेरे बच्चे का। तो भाई बहन, तुम्हारे पहले वाले बच्चे का भविष्य तुम क्या देखी थी? तुम पहले वाले बच्चे को, पहले वाले पति को ऐसे हालात में छोड़ दी थी, तुम अपने बच्चे को छोड़ दी थी। वो बच्चा जो मतलब कोई माँ कुछ भी छोड़ सकती है, अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती है, तुम अपने बच्चे को छोड़ दी थी। और आज तुमको बच्चे का बहुत दर्द हो रहा है कि भाई हम इसलिए। और राजा ब्लॉग का कहना है कि मेरी बीवी को मतलब जो है ये हमें लगा कि नहीं ऐसे हालात में मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कितना झूठ बोलोगे, कितनी गंदगी फैलाओगे, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। मतलब 15 दिन में वहाँ तुम्हारी बीवी रही, 15 दिन 20 दिन में मान लीजिए कि 20 दिन, चलिए 5 दिन पीरियड का भी मान के चलते हैं कि पीरियड रुका, उसके बाद 15 दिन 20 दिन में 1 मंथ की प्रेगनेंसी ये बंदा हम लोग को काउंट करवा दे रहा है। और ये औरत कितनी घटिया औरत है। तुम औरत हो, माँ बनने जा रही हो, कह रही हो मैं माँ बनने जा रहे हैं। खैर सबसे बड़ा बात है कि तुम में माँ वाला कोई ममता ही नहीं है, तुम औरत तो हो ही नहीं। सबसे बड़ी बात है जो औरत अपने पहले बच्चे को पैदा करके कहीं छोड़ दी, वो औरत क्या माँ वाला क्या फीलिंग्स होगा। और तुम जितना झूठ बोली हो, जितना ऑडियंस को चूतिया बनाई हो, भिक्स लगा के जितना रोई हो, सिंपैथी जितना बटोरी हो, और अपने इस घटिया मतलब पति के साथ मिलके, तुमको तो बहुत लोगों की बददुआएं लगेंगी। तुमको कौन सा सुख मिलने वाला है तुमको आने वाले समय में पता चलेगा। और दूसरी बात कि दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये 1 मंथ बोल रहा है, 2 मंथ 3 मंथ जाते जाते आप देख लीजिएगा ये मिसकैरेज का भी कंटेंट लाएगा। ये लाएगा, भले ही दूसरे महीने में लाई या तीसरे महीने में लाई, ये लाएगा। और अगर सच में इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, सच में इसकी बीवी प्रेग्नेंट है अगर इसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली बात कि भाई ये तो खुद गे है, तो आखिर उसकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हुई। और अगर ये इसकी बीवी अगर सच में प्रेग्नेंट है तो भाई 20 दिन में 1 मंथ की प्रेगनेंसी कैसे काउंट करवा दे रहा है।
तो बहुत सारे लोग इसको कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी बीवी 20 दिन मायके रह के आई तो प्रेग्नेंट हो गई। कोई कह रहा है कि भाई कहीं ये बच्चा अजय का तो नहीं है। कोई बोल रहा है कि कहीं तुम्हारी पत्नी के वो जो एक्स बॉयफ्रेंड है जिससे वो रात में बात करती थी, कहीं ये बच्चा उसका तो नहीं है, क्योंकि तुम तो बोल दिए थे कि भाई हमारे तो पत्नी जो है वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती है। तो आखिर ये बच्चा कहाँ से आया? मतलब इतना घटिया ये लोग और ये पूरे कलुआ जो है लपुआ को और का स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। और आप लोग देखिएगा, देखिए मैं ये नहीं जानती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ कि भाई मैं जानती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने महसूस की, जो वीडियो से ही मुझे पता चला, वो बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हुआ। और बाकी आने वाले समय में आपको क्या कंटेंट दिखाया जाएगा आप उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है। आपको बस मिसकैरेज का स्क्रिप्ट दिखाया जाए। मतलब ये लोग पैसे के लिए इतना गिर गए ना भाई, मतलब भगवान कहाँ है? भगवान ऐसे ऐसे लोगों को सजा दीजिए, नहीं तो ये लोग ना गंदगी को और फैलाएंगे। और इनको देख के, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा गंदगी कर रहा है। पहले अंशु मैडम की, उसके बाद लपुआ का भाई किया, उसके बाद ये बंदा कर रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होंगे जो इस टाइप की गंदी हरकतें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा मतलब इस कलुआ के लिए ये रिएक्शन। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।